पानीपत के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था, जहां पानीपत के युद्ध ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया। वहीं खानवा के युद्ध ने बाबर के प्रबलतम शत्रु राणा सांगा का अंत कर बाबर की विजयों को एक स्थायित्व प्रदान किया। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध के अनेक कारण था, उनमें से कुछ इस प्रकार है। राणा सांगा भी अफगानों की सत्ता समाप्त कर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी, उनके राज्य की सीमा आगरा के निकट तक पहुंच गई थी। बाबर को उससे किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था। राणा सांगा समझते थे कि बाबर भी अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की तरह लूटपाट करके चला जाएगा, फिर उसके जाने के बाद वह दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। परंतु जब उसे एहसास हुआ कि बाबर दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तो वह सोच में पड़ गए। सिंधु गंगा घाटी में बाबर के वर्चस्व ने सांगा के लिए खतरा बढ़ा दिया। उन्होंने बाबर को देश से भगाने का निर्णय लिया। इसी बीच जब बाबर ने अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया, तब अनेक अफगान सरदार राणा सांगा के शरण में जा पहुंचे। इनमें प्रमुख थे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती। इन लोगों ने राणा सांगा को बाबर के विरुद्ध युद्ध करने को उकसाया और अपनी सहायता का वचन भी दिया। राणा सांगा बाबर द्वारा कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर अधिकार किए जाने से गुस्से में थे, क्योंकि वह इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य के अंदर मानता था। राणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने के पहले ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उसकी सहायता के लिए हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत सरदार अपनी अपनी सेना के साथ एकत्रित हो गए। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़े। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को मदद के रूप में भेजा, पर राणा सांगा ने उसे परास्त कर बयाना पर अधिकार कर लिए। सीकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में मुगल सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लगातार मिल रही पराजय से मुगल सैनिक आतंकित हो गया, उनका मनोबल गिर गया। अपनी सेना का मनोबल गिरते देखकर बाबर ने काफिरों के खिलाफ इस्लामिक जिहाद की घोषणा कर दिया और 72 हूरों की ख्वाब दिखाया। बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सिकरी के निकट खानवा नामक जगह पर पहुंचा। राणा सांगा उसकी प्रतीक्षा में थे। बाबर ने जिस चक्रव्यूह रचना का प्रयोग पानीपत में किया था, उसी रचना को खानवा में भी किया। उसने काफिरों के खिलाफ वाली आयतें पढ़ाया, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे तोड़ने और शराब न पीने की कसम खाई। उसने मुसलमानों पर सितमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर भी उठा लिया और अन्य धर्मों के मानने वाले के ऊपर जजिया एक प्रकार का व्यापारिक कर लगाने का मुसलमान सैनिकों को आश्वासन दिया। उनसे अपनी सेना को काफिरों के खिलाफ कई तरह के प्रलोभन दिए, यहाँ तक कि काफिर की महिला और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी तरफ राणा सांगा और दूसरे काफिरों के पास इस तरह के युद्ध से मुकाबला करने का कोई अनुभव ही नहीं था। हकीकत यह भी था, क्योंकि काफिर बुधदिल होते हैं, इस कारण वह आपस में भी लड़ते रहते थे, जिस कारण बहुत सारे काफिर ने तो महान बाबर जो एक सच्चा मुसलमान था, उस जालिम का साथ देने से नहीं चुका। उन काफिरों को होश के नाखून तब हुए जब बादशाह ने कहा मरने दो। अब काफिरों को आपस में ही और मुसलमान सैनिक को पीछे हटने को कहा। खानवा फतेह होने के अंतिम चरण में था। कुछ बादशाह बाबर के वफादार काफिर तो खानवा के मैदान से जहन्नुम के लिए तब तक रवाना नहीं हुआ, जब तक बादशाह के हुक्म अपने कानों से सुन नहीं लिए। तब तक टकटकी लगाकर मानव युद्ध के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था कि युद्ध समाप्त होते ही शायद बादशाह इन वफादार काफिर को इलाज के लिए भेज देगा। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। राजपूत वीरता से लड़े पर बाबर ने गोला बारूद और जिहाद का जमकर इस्तेमाल कर राणा के सेना को पराजित कर दिया। राणा रणक्षेत्र से भाग निकला ताकि वह पुनः बाबर से युद्ध कर सके, पर कालांतर में उनके ही दोगले सामंतों ने उसे वेश देकर मार डाला। बाबर के लिए ये एक बड़ी जीत थी। उसने जिहाद के नाम पर युद्ध जीता था। इस कारण ही उसने काफिरों के मंदिरों, गिरजाघर, गुरुद्वारे और कई धार्मिक स्थानों को नष्ट करवाया, काफिरों पर कर लगाया, लाखों की संख्या में जबरन धर्मांतरण करवाया, धर्म के नाम पर लाखों महिला और बच्चियों के इज्जत और अस्मिता लूटवाया। तो महान बाबर की मजहबी गाथा सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। असर एजुकेशन।